ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानी तत्त्वमहं न जानी। आपने जो अभी स्तुति सुनी ये भगवान कृष्ण पर है। और स्तुति बोलने का क्या लक्ष्य होता है? भगवान को अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं, भगवान को हम प्रेज करना चाहते हैं, भगवान के गुणों का हम बखान करना चाहते हैं। एक प्रकार की भक्ति। भगवान की बातें इस YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज हम आपसे, जैसा कि आपको संकेत मिला होगा, नवदा भक्ति के बारे में बात करेंगे। और नवदा आप अर्थ समझे होंगे, 9 प्रकार की भक्ति। हमारे शास्त्रों में 2 जगह नवदा भक्ति आई है, 2 अलग अलग जगह। और 2 अलग अलग जगह ही नहीं, 2 अलग अलग युगों में इसका जिक्र हुआ है। पहली, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को 9 भक्ति बताई, जिसके सुनने के बाद वो नाराज हो गए, क्योंकि वो भगवान विष्णु से प्यार नहीं करते थे, वो भगवान विष्णु को भगवान नहीं मानते थे। और दूसरी माता शबरी की, जब भगवान राम और लक्ष्मण उनके आश्रम में आए और उन्होंने अपने झूठे बेर खिलाए, तो भगवान राम ने माता शबरी से 9 प्रकार की भक्ति कही। दोनों युगों की भक्ति तो भक्ति है, पर जो 9 प्रकार की दोनों युगों में भक्ति कही गई, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। आइए दोनों ही युगों की भक्ति, उन दोनों जगह से जो भक्ति 9 निकल के आई, दोनों ही जगह 9 कही गई, वो देखते हैं कौन सी वो 9 प्रकार की भक्ति है जो भगवान ने एक तो अपने मुख से स्वयं कही है और एक भक्त ने मुख से कही है। एक ही बात है। तो जैसा कि आपको बताया कि नवदा भक्ति 2 युगों में 2 लोगों द्वारा कही गई। सतयुग में भक्त प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यप से कहा, और त्रेता युग में माता शबरी से भगवान राम और लक्ष्मण जब मिलने आए उनके आश्रम में, जैसा कि अभी बताया गया, तो वहां पर यह भक्ति भगवान राम ने स्वयं कही। प्रहलाद जी द्वारा कही गई नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में आई है। आइए देखते हैं ये भक्ति क्या है। तो हिरण्यकश्यप पुत्र प्रेम में विभोर होकर प्रसन्न मुख से प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनसे पूछते हैं, प्रहलादानुचत्याम तात स्वीधितम किंचित दुत्तमम कालनय तावतायुष्मन्य दक्षिण दुरो भरवान। अर्थात हिरण्यकश्यप कहते हैं, बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उनमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। और प्रहलाद जी क्या उत्तर देते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मा निवेदनम इति पुंसा प्रता विष्णु भक्तियेषन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत यदा तन्मयेधीतमुत्तममा। अर्थात प्रहलाद जी बोले, पिताश्री, विष्णु भगवान की भक्ति में 9 भेद है। भगवान के गुण लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा मतलब पाद सेवा, पूजा अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं इसी को उत्तम अध्ययन समझता हूं। तो
हमने देखा कि इस उत्तर में भक्त प्रहलाद ने 9 प्रकार की भक्ति का जिक्र किया। आइए एक एक करके देखते हैं 9 क्या है, क्योंकि आपने अभी एक एक शब्द में सुनी। पहला उन्होंने बोला श्रवण, तो भगवत विषय मतलब भगवान से संबंधित ज्ञान की बातें, उनके नाम, गुण, लीला, धाम इत्यादि सुनना, ये श्रवण भक्ति है। कीर्तन दूसरा, भगवान के नाम, लीला, गुणों का गान, कीर्तन भक्ति है। तीसरा स्मरण, मन से भगवान के रूप, लीला आदि का स्मरण करना, स्मरण भक्ति है। चौथा चरणों की सेवा, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना, ये चरणों की सेवा है। पांचवा पूजा अर्चन, मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना, ये पांचवी भक्ति। छठी वंदन, मतलब भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के भक्तजन जो भगवत प्राप्त संत हैं उनको परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना। सातवीं भक्ति दास से, ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना, यह दास्य भक्ति है। और आठवां सख्य, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझना, सख्य भक्ति है। और नौवां आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना, ये आत्मनिवेदन भक्ति है। तो जब कोई भक्त भगवान की ओर चलता है तो वो अनजाने में 9 भक्ति को क्रमशः करता जाता है, अर्थात वो व्यक्ति सर्वप्रथम भगवान और भगवत विषय को जानने में लगा रहता है, वो अनजाने में ही किंतु श्रवण भक्ति कर रहा है। उसके बाद उसे भगवान की प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है, तब वो उनके नाम, गुण, लीला का गान यानी कीर्तन में रुचि होने लगती है उसकी। कीर्तन करते करते वो भगवान के नाम, गुण, लीला का साथ साथ स्मरण करने लगता है। वे ऐसे दिखते हैं, उन्होंने वो लीला ऐसे की होगी, वगैरह वगैरह। वो भक्त अब भाव विभोर होकर भगवान के चरणों की सेवा, पूजा, अर्चन, वंदन करने लगता है। इतना सब कुछ करने पर वो भगवान को अनेकों भाव से अपना बनाने लगता है, जैसे दास्य भाव है, सख्य भाव है। फिर आत्मनिवेदन, वो अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देता है और अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। मैं राम का हूं, मैं श्याम का हूं, बस यही भाव रखता है। तो हमने देखा कि नवदा भक्ति में 3 प्रमुख भक्ति हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इनमें सबसे प्रमुख स्मरण भक्ति, फिर कीर्तन भक्ति और अंत में श्रवण भक्ति। स्मरण भक्ति सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्मरण मन से होता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक माया, दुख, रोष आदि से मुक्ति नहीं मिलेगी। अतः केवल स्मरण भक्ति करें, चाहे स्मरण और कीर्तन दोनों मिलाकर भक्ति करें, लेकिन स्मरण भक्ति अवश्य होनी चाहिए। स्मरण भक्ति के बिना कोई अन्य भक्ति लक्ष्य को नहीं दिला सकती, भगवान से नहीं मिला सकती। यह स्मरण भक्ति महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं कि दूसरे युग में जब नवदा भक्ति का वर्णन आया तो स्वयं भगवान के मुख से आया। और भगवान राम और लक्ष्मण जब माता शबरी के आश्रम में आए तब इस भक्ति का भगवान ने स्वयं जिक्र किया। तो व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है, उनमें से ईश्वर भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्ति आती है। नवदा का अर्थ है, जैसा कि अभी आपको बताया, 9 प्रकार से या 9 भेद से भक्ति। अतः नवदा भक्ति यानी 9 प्रकार से भक्ति। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त नहीं किया और जिन्होंने प्राप्त किया है वे दोनों नवदा भक्ति करते हैं। वैष्णव भक्तों ने इस भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया है। अब हमने देखा कि पहले युग में, सतयुग में, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता से वो 9 भक्ति बताए। अब देखते हैं कि माता शबरी को भगवान राम ने कौन सी वो 9 भक्ति बताई। तो ये श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड में इस भक्ति का जिक्र आता है। जब माता शबरी ने कहा कि मैं नीच, अधम, मंद बुद्धि हूं
तो मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। तब श्री राम ने उनसे कहा कि मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। फिर श्री राम नवदा भक्ति का व्याख्यान किया और तुलसीदास जी लिखते हैं, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनु धुरु मन माही। प्रथम भगति संतह कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसमें भगवान कहते हैं, मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन से धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। आगे भगवान कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। और इसमें भगवान कहते हैं, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, यह तीसरी चरण सेवा भक्ति है। और चौथी भक्ति गुण समूहों का गान यानी कीर्तन भक्ति है। आगे भगवान कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। इसमें भगवान कहते हैं, मेरे यानी राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। और आगे भगवान कहते हैं, सातव सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। क्या कहते हैं भगवान? सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत, मतलब राममय देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। और फिर क्या कहते हैं भगवान? नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नव महु एक हो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इसमें भगवान कहते हैं नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य होता है विषाद, उसका ना होना। इन नवों में से भगवान कहते हैं जिनमें एक भी होती है वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। और अंत में कहते हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज हूँ सुलभ भई सोही। भगवान देखिए क्या कहते हैं, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। ऐसा अनोखा वरदान
भगवान ने माता शबरी को दिया। तो हमने देखा कि ये 9 प्रकार की भक्ति, एक सतयुग में जो कि हिरण्यकश्यप ने अपने पिता, माफ कीजिएगा, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को कही, और दूसरी भगवान राम ने माता शबरी को कही। तो भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपके लिए इसी प्रकार भगवान की बात लाई जाती है। यहां तो सीधी सीधी भगवान की बात थी और भगवान की नवदा भक्ति की बात थी। इनफैक्ट भगवान की बातें इस YouTube चैनल को लाने का एक लक्ष्य शायद इस नवदा भक्ति से ही प्रेरित था, क्योंकि हमने देखा कथनम, श्रवणम, कीर्तनम और भगवान की बातें करना, भगवान की बातें सुनना। आप देख रहे होंगे कि भगवान की बातें चैनल पर जितनी भी बातें की जाती हैं वो कहीं ना कहीं इन नवदा भक्ति के दोनों सेट्स में आपको फिट बैठती दिखाई देंगी। मेरे ख्याल बहुत अच्छा कारण है आपका भगवान की बातें YouTube चैनल से जुड़े रहने का। अगले किसी कैप्सूल में आपके लिए ऐसी ही कोई अच्छी भगवान की बात लेकर आएंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।